कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर की आंसर की कल आ चुकी है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की आंसर की कल आ चुकी है और पेपर हल कराया जा रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे कंपटीशन एकेडमी पर आपको दिया गया है, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उसमें कट ऑफ की भी बात की गई है कि कितने प्रश्न हो सकते हैं जीआरएफ के लिए, कितने प्रश्न सही होने चाहिए नेट के लिए, और वहाँ पर हिंदी के 50 प्रश्न करा दिए गए। अब ये सेकंड पार्ट है जहाँ प्रश्न संख्या 101 से लेकर 150 कराया जाएगा और ये सुबह की पाली का है। प्रथम पाली का ये प्रश्न पत्र है। प्रथम पाली का प्रश्न पत्र है। प्रथम पाली में एक कमी और देखने को मिली है कि जो पैसेज वाला है, जो आंसर की आई है, उसमें जो क्रमांक दिया गया है, क्वेश्चन आईडी जो दी गई है 51 27 0 12 607, तो 607 उसमें गायब है। आंसर में 607 नहीं दिया गया है और 613 नहीं दिया गया है। दो प्रश्न ऐसे हैं पैसेज वाले में कि जिसका उत्तर आयोग के आंसर की में नहीं है, जबकि क्रमांक भी देखा गया, 2-3 बार चेक किया गया, लेकिन वहाँ पर 607 और 613 नहीं शो हो रहा था। हो सकता है कि आप में से किसी में शो कर रहा हो, लेकिन 2-3 लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि सर मेरे में भी नहीं शो कर रहा है। तो खैर उसके लिए देखेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी नए लोग हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो ज़रूर बताएं कि 100+ कितने लोगों का सही है। जितने लोगों का सही है, नंबर तो आपको पता ही है। इस नंबर पर 80 52 58 4 00 4, इस पर आप ज़रूर अपना नाम लिख के और कितने प्रश्न सही हैं ज़रूर बताएं। दूसरा नंबर 97 21 46 27 40, इस पर आप कर सकते हैं व्हाट्सएप। नंबर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक कर, और फिर प्रश्नों की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र सुबह का जो मैंने देखा बहुत ही इजी था। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो पीडीएफ में ना रहा हो जितना लोगों को पढ़ाया गया है। अब कुछ लोग कहेंगे सर वीडियो तो पब्लिश नहीं है, मैंने नहीं देखा। भाई सारे वीडियो पब्लिश नहीं होते हैं। अभी समय काव्य की इकाई चल रही है। सुदामा पांडे धूमिल को कराया गया, भवानी प्रसाद मिश्र को कराया गया, मुक्तिबोध को कराया गया, कल रामधारी सिंह दिनकर को कराया गया, आज नागार्जुन की कविता है, लोगों को सुबह पीडीएफ दिया गया, अभी लेक्चर दिया जाएगा, रात में उसी पर आधारित प्रश्न कराया जाएगा। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। निम्न में से सही युग्म कौन सा है? अब इसमें से सुमेलित जोड़ा कौन कौन सा, ये आपको बताना है। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की सही है। राम मनोहर लोहिया ओंकार शरद की रचना है, सही है। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर का है, सही है। अग्निसेतु विष्णु चंद्र शर्मा की है, जो नजरुल इस्लाम पर लिखा गया है, ये गलत है। तेज बहादुर चौधरी का नहीं है। सुकवि संकीर्तन भारतेंदु का नहीं, 1924 में प्रकाशित हुई थी ये रचना, और महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, यानी BCA या ABC जो भी आप कहें। गलत है तो क्यों गलत है यह भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित सही मान्यताएं कौन सी हैं? सही मान्यताएं कौन सी हैं? फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं से, की इच्छाओं से होता है, सही है। एडलर ने मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है, सही है। कला और साहित्य पर फ्रायड के विचारों पर सतही प्रभाव, गलत है, सतही प्रभाव नहीं था, पूर्णतया था। मनोविश्लेषण केवल फ्रायड के सिद्धांतों, तो केवल शब्द है इसलिए गलत है। इडिपस कॉम्प्लेक्स का फ्रायड के सिद्धांत का महत्व नहीं है नहीं लगा है, इसलिए गलत है। यानी A और B आपका सही होगा। गलत है तो क्यों गलत है उस पर भी आपको ध्यान देना है। एंगजिस्टेशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म किस वाद पर विचार किया है? उत्तर हो जाएगा अस्तित्ववाद।
अस्तित्ववाद। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के रचनाकारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट 1844, बालकृष्ण भट्ट। फिर हो जाएंगे भारतेंदु 1850, भारतेंदु हो जाएंगे। इसके बाद लाला श्रीनिवास दास हो जाएंगे। फिर इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे 55 में। फिर प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे 56 में। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा BAEDC। अगला प्रश्न है, यहां पर सुमेलित करना है। चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। कामायनी की पंक्ति है, बी हो जाएगा। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे, आत्म के स्वर, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मैथिली शरण गुप्त की। आपका उत्तर हो जाएगा बी। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ये चर्चित पंक्तियां आप लोगों को कराई गई हैं। भाई अगर यही दो आपको याद है, मान लो नहीं याद है, तो ये तो एकदम रटा हुआ होगा, ये तो रटा होगा ना। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि प्रश्न इजी है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन ऐसा प्रश्न नहीं है। अंधेर नगरी की अगर बात करें तो अंधेर नगरी नाटक में जो कहा गया, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। दूसरे अंक में कहा गया है, दूसरे अंक में कहा गया है। अब देखिए, इसीलिए जो नाटक पाठ्यक्रम में लगे हैं उन नाटकों पर भी लगातार हम लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं कि क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में है और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है कि चंदनबाला रास की रचना कब हुई। चंदनबाला रास की रचना कब हुई? तो माना जाता है चंदनबाला रास की रचना जो हुई है वो 1200 ईस्वी में मानी जाती है। और इसी पर आधारित एक प्रश्न और भी पूछा गया है, अभी आगे आपको मिलेगा। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथों से खेलता है। यह स्कंदगुप्त नाटक में कौन कह रहा है? तो यह धातुसेन का कथन है। 108 का हो जाएगा आपका, धातुसेन का कथन है। जहाँ बताने लायक है वहाँ पर मैं खुद आपको बताते हुए यहाँ पर चल रहा हूँ। इसमें से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? यहाँ पर सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज सही है, हिंदू कॉलेज 1817 सही है, ब्रह्म समाज 24 में नहीं है, गलत है, 1828 में है, 1828 में है। आर्य समाज 70 में नहीं है, 75 में है, 75 में है। प्रार्थना समाज 62 में नहीं है, 1867 में है। यानी पहला और दूसरा केवल आपका सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। किसने कहा है? तो ये टी.एस. इलियट का कथन है। टी.एस. इलियट का कथन है। टी.एस. इलियट का कथन है। मुर्दइया के संदर्भ में गलत कौन सा होगा? गलत कौन सा होगा? साई के सरपतवा के में सांप बोलेला, साई मारे सिटकुलियाँ से सब सपा सब। तो ये भी दिया गया है, सही है। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रखा था। रमेश नहीं, कमलेश रखा था, कमलेश रखा था। तो बी हमारा गलत हो जाएगा। जब मैं अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया, हाँ ये सही है। गलत कौन सा है? हिंदी ना बोलने वाले लोग छोटा सा बड़ा सा नहीं, तालवीसा और दंतीसा की बात नहीं हुई है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा।
7 जून 65 को इस दिन चुनाव हुआ था, ना कि परिणाम की बात होगी। तो BDE गलत होगा, BDE गलत होगा। भीष्म की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? पाली हो जाएगा आपका 1984 में, डायन हो जाएगा 98 में, 66 में भटकती राख है, शोभा यात्रा 81 में है, शोभा यात्रा 81 में है। बी हो जाएगा आपका। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी जो प्रश्न आए हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे। गोदान के आधार पर सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? बेईमानी कथन जैसे आता है वैसे ही जाता है, सही है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा, सही है। गोबर को राय साहब के पास भेज देना, गलत। गोबर राय साहब के पास जाता ही नहीं है। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है, सही है। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं कहा गया है। और तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे होते हैं, गलत है। साठे पर पाठे की उक्ति है ही नहीं। गंगा तीरे की जो उक्ति है ये इस निबंध में नहीं है, इस उपन्यास में नहीं है, निबंध में है जो आपके पाठ्यक्रम में मैंने पढ़ाया था, साठा तब पाठा गंगा की उक्ति। तो ABD आपका सही है ना, देख लिया आपने, ABD। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो रटा हुआ होगा आपको अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित जोड़ा कौन सा है? इसमें सूची दी गई है, आपको सुमेलित करना है। युगल किशोर शुक्ल, तो उदंत मार्तंड, सॉरी, अच्छा हाँ, युगल किशोर शुक्ल ये हो जाएगा उदंत मार्तंड। दुर्गा प्रसाद का हो जाएगा उचित वक्ता। मदन मोहन मालवीय का अभ्युदय। माधवराव सप्रे का छत्तीसगढ़ मित्र। उत्तर हो जाएगा सी। ये पत्र पत्रिकाएं हैं जो मिलान के लिए आया था। निम्न रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए, विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आप भोलाराम का जीव व्यंग सही है। नेत्रदान निबंध है, आत्मकथा नहीं है, निबंध है। राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है, राम वृक्ष बेनीपुरी का। मुर्दहिया कहानी नहीं है, आत्मकथा है तुलसीराम का। कुसुमांजलि नाटक नहीं है, काव्य संग्रह है। आवारा मसीहा जीवनी है, यानी पहला और पांचवा ए और ई सही है, ए और ई। देखिए बहुत ही साधारण प्रश्न थे, अगर जल्दबाजी किए होंगे तो ही गलत होगा, नहीं तो फिर गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। पहला हो जाएगा आपका करण हो जाएगा। फिर संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान के बाद में हो जाएगा अपादान। अपादान के बाद में हो जाएगा संबंध और अंत में हो जाएगा अधिकरण, यानी सी हो जाएगा आपका, BADEC। क्रम से बताना था आपको। ध्रुव स्वामी नाटक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है? ध्रुव स्वामी को लेकर क्या साम्राज्य में से भी हाथ धोना पड़ेगा? सही है। मैं उपहार देने की वस्तु हूँ, नहीं कह रहे मैं उपहार देने की वस्तु हूँ। अगर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा होता तो फिर आप इसको सही मान लेते। यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती, सही है। यह मद रामगुप्त अपने पिता की तरह दिग्विजय करने निकला था, गलत। पिता की कोई जिक्र ही नहीं हुई है। तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ नहीं हो सकता, गलत। आपका हो जाएगा ए और सी सही है, ए और सी सही है। दलित विमर्श से जुड़े कथन असत्य कौन से हैं, गलत कौन से हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने दलित के उत्थान को राष्ट्र उत्थान माना है, सही है। दलित लेखक संघ के एक गुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्मभूमि की प्रति जलाई। 2020 में कर्मभूमि की प्रति जलाई। कहाँ 2020 में? दलित साहित्य के स्वानुभूतियों का विशाल भंडार है,
सही है। गलत कौन सा होगा? अछूत की शिकायत 1925 में, 1925 में नहीं है, गलत है ये भी आपका। 18 में है, तो गलत हमारा कौन सा होगा? 2 हो जाएगा, बी और डी। बी और डी 2 गलत हैं केवल, बाकी सही हैं। निम्न में से सही नहीं है, गलत कौन सा है? अब यहाँ पर भी आपको गलत बताना है कौन सा है। दयानारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव शंभू के चिट्ठे, गलत है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद का, ये तो आपको याद ही होगा, पहला गलत हो गया। बाल मुकुंद गुप्त के बैसवाड़ी के मूल सरस्वती पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी पर व्यंग करो, रामविलास शर्मा, गलत है। प्रताप नारायण की बात हुई है। अच्छी हिंदी एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी ABC क्रम से ही गलत है। ABC 3 गलत है क्रम से। और देखिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गलती नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पर अगर आपका ध्यान रहा होगा तो बहुत अच्छे खासे प्रश्न आपके सही हुए होंगे परीक्षा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून के उभरते निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों के निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां हैं? तो प्राणी वैज्ञानिक। साहित्य की ताजगी की वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती, ये किस रचना की भूमिका में कहा गया है? उत्तर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। इन निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन विद्यापति का नहीं है? विद्यापति का नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का। रचनाकार और आत्मकथाओं में से सुमेलित कौन सा होगा? सुमेलित कौन सा होगा? तो संपादक के 25 वर्ष, सही है। 60 वर्ष एक रेखांकन पंत, सही है। दस्तक जिंदगी का, मोड़ जिंदगी का, याद होगा प्रतिभा अग्रवाल का है, शिवपूजन का नहीं है। मेरी अपनी कथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। मेरा जीवन प्रतिभा अग्रवाल का नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तो बी होगा, ABD सुमेलित है आपका। गलत है तो क्यों गलत है वह भी आपको बताते हुए साथ में चल रहे हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला, हेलो, हाँ अभी क्लास के बाद बात करते हैं। वरमाला जो नाटक है वो किस पुराण की कथा पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा मार्कंड पुराण की कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पात्र हैं और इन पात्रों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? शनिचर, राग दरबारी, शनिचर यहाँ पर मिलाना है आपको। शनिचर राग दरबारी का है। भट्टिनी बाणभट्ट की आत्मकथा की है। कमली झूठा सच की है। जयदेवपुरी मैला आंचल, सॉरी उल्टा हो गया, जयदेवपुरी झूठा सच, कमली मैला आंचल। कमली, इसी कमली और डॉक्टर प्रशांत की ही तो बात हो रही है मैला आंचल में। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। 126 का सी। 127 देखें, दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम, और जिनकी ने यज्ञ जाकी जग में बड़ाई है। इस छंद में रीतिकाल के किस कवि ने अपना परिचय दिया है? किसने अपना परिचय दिया है? तो सेनापति ने दिया है, सेनापति ने दिया। देखिए रीतिकाल में जो मैंने PDF आप लोगों को दिया था, PDF में भी मैंने बताया कि उस पर जरूर ध्यान रखिए। PDF में जो भी चीज़ें दी गई हैं आपको, आप देखें कि वहाँ पर वो पद जो मैंने दिया है, प्रारंभ में भी जो 50 प्रश्न मैंने कराया है, सेम वही पद दिए गए हैं परीक्षा में भी, सेम वही पद परीक्षा में दिए गए हैं। और यहाँ पर जो ये पद आप देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास उठाकर देखेंगे तो वह यहाँ पर ये पद हैं। भाई साहित्य का इतिहास तो 7 इतिहास रचनाओं से मैं आप लोगों को कराता हूँ।
तो यहाँ पर जो दिया गया कि दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित नाम, और जिनकी जग जाकी विपुल बड़ाई है, और गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, संगीतकार बसत अनूप जिन पाई है, हीरामन दीक्षित दे पाई पंडिताई है। हीरामन दीक्षित से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान है सुनत कविताई है। तो जो भी पद आपको बताए जाते हैं लेक्चर में, उन पर जरूर आपका ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। आगे की रचनाएं हैं, पंक्तियां दी गई हैं, सुमेलित करना है। आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये द्रोही हो जाएगा। वो चाहता था एकदम इन सबके जीवन से निकल जाए। अब ये एकदम नया प्रश्न है, ये हमारे पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। जो नहीं है वो चीज़ें ज़रूर बताई जाती हैं कि ये नहीं है, जो नहीं है सो नहीं है। बस इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको दिया है, पढ़ाया है पूरी कहानी, कि ऐसा मुझे लग रहा था कि घर पर जो छाया मंडरा रही है वो अज्ञात रहकर भी मानो मुझे बस में कर रही थी। ये तीसरा होगा। तो डी का तीसरा तो यहाँ से भी है, यहाँ से भी मिल रहा है ना। तो इस तरीके से अब यह पीडीएफ मेरे पीडीएफ में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा कि विपथगा से भी दिया गया हो, द्रोही से भी दिया गया हो, हरसिंगार से भी दिया गया हो। भाई जो चीज़ें नहीं है नहीं है। शेखर एक जीवनी भाग 1 भाग 2 दोनों के बारे में आपको बताया गया है। 1941 होगा। अब यहाँ पर जो आपको वर्णमाला कराया गया था, वर्णमाला आप देखें, वर्णमाला आप देखें, कंठ ध्वनियाँ, कंठ ध्वनि हो जाएगी, मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगी, दंत ध्वनि हो जाएगी, ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी। यानी बी आपका उत्तर हो जाएगा। मिलान करना था, मिलान करना था। अब इसके बाद में यहाँ पर जो भाषाएं दी गई हैं इनका मिलान करना है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हो जाएगी आपकी ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी हो जाएगी आपकी अवधी, बिहारी हो जाएगी भोजपुरी, पहाड़ी हो जाएगी गढ़वाली। यानी बी उत्तर होगा आपका। ये सब सुमेलित करना था। अब इसमें से सही कथन कौन सा है। रेवंत गिरिराज का रचना काल 1203 दिया गया, गलत है। 1288 है, 1288 है। बी आपका सही है। स्थूल बदरास ये भी सही है। श्रावकाचार 933 होगा, 933 होगा। चंदन बालारास, अभी इस पर प्रश्न भी था, अगर वहाँ भी सही किया होगा तो आपने यहाँ भी सही किया होगा, वहाँ गलत होगा तो यहाँ भी गलत होगा आपका। 1200 होगा। प्रश्न संख्या 133 देखें, 133। इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना होगा। मैला आंचल में तहसीलदार हरगौरी सिंह किससे कहता है, तो काली टोपी वाले नौजवानों से कहता है, काली टोपी वाले नौजवानों से कहता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा, सही क्रम कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो विद्यासुंदर हो जाएगा, विद्यासुंदर हो जाएगा, फिर आपका सत्य हरिश्चंद्र हो जाएगा, फिर मुद्रा राक्षस हो जाएगा, उसके बाद में भारत दुर्दशा होगा, और अंत में सती प्रताप होगा। यानी तीसरा आपका सही होगा, तीसरा आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही है। ठीक है, सी भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, पुल्लुत स्वर ई नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा। यहाँ पर भी आपका सी होगा, ए सी ई, ए सी ई, हाँ तीसरे में मिल रहा है, ए सी ई तीसरा आपका सही होगा। जो नए लोग हैं वह भी ज़रूर देखते रहें कि पंक्तियाँ जो पूछी जा रही हैं वो किस तरीके की पूछी जा रही है, प्रश्न किस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पर वो चीज़ ध्यान देना है आपको। ये भामा का हो जाएगा आपका कवित्व बीजम प्रतिभानम,
किसका है, तो वामन का हो जाएगा। न विद्यते यद्यपि, ये दंडी का हो जाएगा। ये आनंदवर्धन का। इसमें आपको ये नहीं मिलेगा हमारे यहाँ, जो मैंने कराया है पीडीएफ में ये चीज़ नहीं है, ना ये भी आपको मिलेगा और ना ये भी। 2 प्रश्न ऐसे अभी तक हमको मिले जो पढ़ाया गया, जो पीडीएफ दिया गया उसमें नहीं है। भाई साहित्य है, साहित्य सागर है। मैं तो कहता हूँ कि हाँ, आपको 100% ये गारंटी है कि इतने प्रश्न मिलेंगे कि आपका जीआरएफ हो जाएगा, लेकिन 100% प्रश्न नहीं मिलेंगे, ये गारंटी नहीं ली जाती है। भाई साहित्य सागर है, 4-5 प्रश्न तो ऐसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो एकदम अननोन होंगे, नए होंगे। तो यहाँ पर अभी तक 2 प्रश्न ये मिल चुके हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का, हाँ, लीला के समरूप है, तो लीला की बात की गई, अरविंद की बात की गई, इन सब की बात यहाँ पर पूरा नाटक में की गई है। कृपी, द्रोणाचार्य का प्रतीक कौन है ना, तो इस तरीके सब की बात की गई है। काव्य शोभा का रान, खैर ये तो बहुचर्चित है, आप लोगों को याद ही होगा, दंडी का याद ही होगा। दिशा की खोज, आवारा मसीहा की जो बात हो रही है। अच्छा, उपशीर्षक किस रचना के अंतर्गत है, ये तो आवारा मसीहा में है, आवारा मसीहा होना चाहिए। दिशांत, दिशा की खोज, आवारा मसीहा की जो बात होती है, आवारा मसीहा, उसी जब उस आवारा मसीहा की चर्चा होती है तो वहाँ पर आवारा मसीहा में चीज़ें जो दी गई हैं उन्हीं के आधार पर इसको अगर देखा जाए तो वहाँ पर आपको मिल सकता है दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। तो यहाँ पर आवारा मसीहा मेरे ख्याल से होना चाहिए। हो सकता है या तो उत्तर देखने में गलत हुआ हो, एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आवारा मसीहा ही होगा। अगर आयोग यहाँ पर डी दिया है तो फिर गलत होगा। एक बार इस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। पुत्रवती युगति जग सोई, ये भी आपको कराया गया है, अगुण व्यंग हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये प्रश्न करा दिए गए। बाकी जो यहाँ पर पद ये आया था पूरा गद्यांश को पढ़कर, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर आपने उत्तर जरूर किया होगा। बाकी चीज़ें मैंने करा दिया है। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा कंपटीशन एकेडमी का, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं।